हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम है होंगे। तलहा। इसमें मौसिन तो गाइस, गाइस रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 107 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। हमने कृष्णा जी की लीला देखी कि वो किस प्रकार सुदामा जी से मतलब उगलवाना चाह रहे थे कि उनके हालातों के बारे में कि वो कुछ अपने मुंह से कुछ बोले तो मैं उनका कोई मदद कर सकूं, उनकी कोई मदद सहायता कर कर सकूं। सकूं। बिल्कुल, पर आप देखेंगे सुदामा जी ने की एट दी तलब एंड भी तक भी अपनी नहीं कुछ। बात के कितने कठोर है, वो भी कि उन्होंने आप देखें कि अपने मुख से निकाला नहीं है कि उनके हालात कैसे हैं और जिन हालातों से निकल कर वो आ रहे हैं और अपने बेटे जो उनके 4 बेटे उनके जो उनकी पत्नी है उनके हालात सब कुछ जानते हुए भी कृष्णा जी के आगे वो कुछ भी नहीं बोले। नहीं बोल और पाए हालांकि कृष्णा जी उन्हें अपनी बातों के जाल में लाना चाह रहा था कि शायद उन्हीं के दौरान कुछ सुदामा जी यार। बोल वही ना, कृष्णा जी कह रहे थे कि कुछ ना कुछ तो कहें, ख्याल में कह दे कि मतलब कि मेरी पत्नी ने ये कहा है, ऐसे कह देंगे मैं किसी प्रकार उनके एक ही अल्फाज है कि मतलब सब कुछ कुशल है वह। खुशल है। तो तो गाइस गाइस आप अब जानना ये है कि आप सुदामा जी किस तरह कृष्णा जी को बताएंगे और कृष्णा जी आगे उनकी सहायता किस तरह करेंगे, बताएंगे भी या नहीं ये बताएंगे। देखने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन गाइस। रुक्मिणी जी कह रही ना, आपने क्या सम्मान लिया, सब कुशल बन गए। जबकि आप तो भली भांति जानते हैं कि ऐसा नहीं है। सुदामा बहाना बना रहे हैं। सुदामा के घर सब कुछ सकुशल नहीं है। कुशल वे गरीबी के मारे हैं। अपने आत्मसम्मान और आपको कष्ट न देने के लिए वे अपनी दुर्दशा आपसे छुपा रहे हैं भगवान। मेरी परेशानी पर आप मुस्कुरा रहे हैं। आनंद ले रहा हूं तुम्हारी परेशानी और व्याकुलता का। जिस तरह उस खंडहर में सुदामा को अपने हाथों निवाला बनाकर खिला न पाने पर मुरली मनोहर की बेबसी का आनंद तुम ले रही थी, वैसा ही आनंद अब मैं ले रहा हूं। उस समय मेरे मुखमंडल पर ममता झलक रही थी। इस समय तुम सिर से पैर तक ममता की मूरत दिखाई दे रही हो। तो क्या मुझे सुदामा के लिए एक माँ की तरह चिंतित नहीं होना चाहिए? ये मैंने कब कहा? भगवान, यदि मुझे माँ की तरह चिंतित होना चाहिए तो आप निश्चिंत क्यों हैं? सुदामा के ये कहने पर कि सब कुशल है, आप ऐसा ही होगा मानकर चले आए। देवी, जब सुदामा ने कहा कि उनका परिवार सकुशल है तो मैंने कहा ऐसा ही होगा, अर्थात अब से ऐसा ही होगा। ओए देखो डीप। अब से समझ आई। धन्य है प्रभु, अब से ऐसा ही होगा। आप धन्य हैं। मेरी भूल को क्षमा करें। ये बात ये तो बताइए कि ऐसा ही होगा कैसे होगा? होगा कैसे? ऐसा ही होगा, होगा कैसे? ये बात लो जी, कृष्णा जी की लीला देखने उन्होंने वो बनाया था ना, आरंभ किया था द्वारिका का। हाँ भगवान, विश्वकर्मा का प्रणाम विश्वकर्मा स्वीकार करें। आज्ञा करें भगवान, विश्वकर्मा को किस लिए स्मरण किया गया है? विश्वकर्मा, मैं अपने परम मित्र सुदामा के लिए एक राजमहल का निर्माण करना चाहता हूँ। भगवान, राजमहल आपकी इच्छा और आज्ञा से मैं ये कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर दूंगा। परंतु ये राजमहल हमारे राजमहल जैसा ही होना चाहिए और इस राजमहल की विशेषता ये होनी चाहिए कि इसमें जो भी रहे, चाहे वो सांसारिक हो चाहे वैरागी, उसके मन को शांति
और संतोष मिलना चाहिए। ओए ओए, ऐसा ही ओए, होगा, ओए, प्रभु। क्या बात है। सुदामा जी के राजमहल का निर्माण शांति और संतोष की आधारशिला पर ही होगा। परंतु सुदामा के जाने का समय आ गया है, इसलिए ये कार्य अति शीघ्र होना चाहिए। वो जैसी प्रभु की आज्ञा। राजमहल आरंभ करवाने जा रहे हैं सुदामा जी की यहाँ से वापस भी जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमारे इससे भी ज्यादा सुकून होना चाहिए। वहाँ, क्योंकि सुदामा जी का जाने का टाइम आ गया और जल्दी से ये कार्य आरंभ करो। यार क्या धन्य बात है, प्रभु, आप धन्य हैं। क्या बात है। मैं सोच ही रहा था कि किस प्रकार करेंगे वो लीला, और अब देखने को मिलने लगी है। आप देखो ना, हालात तो देखो सुदामा जी के घर के, ना कुछ खाने को, ना पीने को, ना रहने को, ना ओढ़ने को। विश्वकर्मा जी आ गए। प्रणाम देवता। प्रणाम देवी। कौन है आप? और गरीब की कुटिया में किस कारणवश पधारे हैं? देवी, मेरा नाम विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा, देव शिल्पी विश्वकर्मा। देव शिल्पी, देव शिल्पी। कृपया आसन ग्रहण करें। क्षमा करें, गरीब की झोपड़ी में तो यही एक साधन है। ये टूटी फूटी खाट आपके योग्य तो नहीं, यार क्या परंतु यदि बात। आप विराजे तो कृपा होगी। देव शिल्पी विश्वकर्मा। आइए। या बिना ने बताना है कि वो किस कार्य के लिए है, कब का मोमेंट है, वो फेस एक्सप्रेशन देखना चाहता हूँ मैं। धन्यवाद देवी। सुदामा जी की पत्नी के आज्ञा मुंह- कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? सेवा तो मैं करने आया हूं देवी। हाँ, मुझे भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी है कि सुदामा जी के घर लौटने से पहले इस कुटिया के स्थान पर एक राजमहल का निर्माण करूं। एक हाय 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 वैसा राजमहल जैसा भगवान श्री कृष्ण का अपना महल है। श्री कृष्ण के महल जैसा राजमहल? यार क्या बात है, हाँ, क्या देवी। मूवमेंट है। वैसा ही राजमहल, हीरों पन्नों से जगमगाता हुआ महल, वैसा ही वैभवशाली महल, शानदार महल। ये उनकी उदारता है जो वो एक ब्राह्मण मित्र पर अपनी कृपा कर रहे हैं। एक गरीब की कुटिया को राजमहल में बदलना चाहते हैं, हाय 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 हाय। परंतु 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 क्या देवी, आप किस सोच में पड़ गईं? मैं तो सोच रही थी कि भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं। हम गरीबों को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, हम क्या स्वीकार कर सकते हैं,
क्या नहीं कर सकते? क्या स्वीकार नहीं कर सकते? वो सब जानते हैं। जानते हैं, बिल्कुल। निसंदेह है, वो सब जानते हैं। तभी तो वो आपके परिवार के लिए सारे सुख उपलब्ध कराना चाहते हैं। परंतु उन्होंने ये कैसे सोच लिया कि मेरे परिवार में मेरे स्वामी, मेरे बच्चे और केवल मैं ही हूं? अर्थात देवी? अर्थात ये कि किसी मनुष्य का परिवार केवल उसके बाल बच्चों तक सीमित नहीं होता। उसके परिवार में उसके पड़ोसी, उसके गांववासी, उसके देशवासी सभी सम्मिलित होते हैं, जिनसे मानव समाज बनता है। तो क्या आप ये कहना चाहती हैं कि ये सारा गांव वृंदापुरी आपका परिवार है? हाँ विश्वकर्मा जी, परिवार उसे कहते हैं यार जिसके सदस्य जबरदस्त। स्नेह और सहानुभूति की रस्सी से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बिल्कुल। किसी एक की उंगली कटती है तो दूसरे को दर्द होता है। एक पड़ोसी भूखा होता है तो दूसरे पड़ोसी को खाना अच्छा नहीं लगता। यार क्या बात है भाई। किसी एक का झोपड़ा जल उठता है। तो क्या गाइस विचार यहाँ है खत्म हुआ यार। ये पार्ट। मोहसिन भाई आज उन्होंने वो मोल चुका दी है जो वो सारी जिंदगी सुदामा जी जिन जिन घरों से भिक्षा लेकर अपना पेट पालते रहे हैं ना, उन सारे घरों का उन्होंने मोल चुका दिया बिल्कुल। और उनसे भी अधिक पूरे इलाके का उन्होंने मोल चुका दिया। आप देखे ना कि वो विश्वकर्मा जी उनके घर का निर्माण करने आए। बिल्कुल। उन्होंने खाली मेरा घर का निर्माण राजमहल करने से कुछ नहीं होना। बिल्कुल। क्योंकि अगर मेरा घर बन जाएगा और मेरे साथ पड़ोसी का घर नहीं बना होगा तो मुझे इस चीज अच्छा में नहीं लगेगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप क्या कहना, उन्होंने कहा कि जब सिर्फ एक परिवार उनके बच्चों तक सीमित नहीं होता, उनके ये मोहल्ला कह लो, इलाका कह लो, उसके बाद सिटी कह लो, कंट्री कह लो, इसी तरह आगे से आगे। तो उन्होंने कहा और उसके बाद आप ये देखो कि उनका अपना एक राजमहल बनने जा रहा है। वो भी कैसा? श्री कृष्णा जी के राजमहल जैसा, जहाँ हीरे मोती गड़े हुए हों। लेकिन उनको इस चीज़ से खुशी से ज़्यादा ये फिक्र है कि मेरे अकेले का क्यों, मेरे पर पड़ोसी का क्यों नहीं। आप देखें यार, कृष्णा जी ने सुदामा जी का जो कह लें कि जिस कार्य के लिए वो आए थे, वो उनके मुंह से कहे बगैर कार्य कैसा निभाया किया। यार। वो रुक्मणी जी वाली मूवमेंट आ गई ना और शुरू रुक्मणी जी ने में। पूछा उन्होंने ना कहा कि सुदामा जी ने तो आपको कुछ बताया नहीं, तो आप उनकी सहायता किस तरह? उन्होंने कहा तुमने गौर नहीं किया ऐसा? सुदामा ने बोला क्या कि आपकी कृपा से सब कुछ कुशल है। उन्होंने कहा कि अब से ऐसा ही होगा। आए हाय, तब यार बड़ी प्यारी है तो मूवमेंट। रुक्मिणी जी को समझ नहीं आई। फिर जब एक मिनट बाद वो मुस्कुराई, फिर उन्हें समझ आया कि प्रभु आपकी लीला भी आप ही जाने। बिल्कुल। तो गाइस अब जानना ये है कि आने वाले पार्ट्स में अब हमें क्या देखने को मिलने जा रहा है, क्योंकि सुदामा जी की पत्नी अब इस बात को स्वीकार करेंगे या क्या करेंगे हमें आने वाले ये तो मैं नेक्स्ट ही पता चलेगा। यहाँ तक ये तब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।